हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और हम लोग विश्व गुरु के रास्ते में चल रहे भारत देश के निवासी हैं। और उसी देश में हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो गुरु हैं, उनकी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में क्या दशा हो रही है। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हम ही बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं शिक्षकों का जो इस देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं आप। रामलीला ग्राउंड में आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा एसएससी को लेकर के कितने बड़े कितने बड़े यहाँ पे प्रोग्राम उन लोगों ने रेडी किए ताकि एसएससी का एग्जाम पैटर्न चेंज हो, वेंडर चेंज हो, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कैसे सेट होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, ऑप्शन कुछ दिए जा रहे हैं। ऐसे कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? उस चीज पर सरकार का भी कोई भरोसा नहीं है। कहाँ पे सरकार अपने चुनाव प्रचार में मस्त है। सरकार अपने चुनाव प्रचार में मस्त है। इस राज्य से निकली, दूसरे राज्य में पहुंच गई, वहां चुनाव खत्म हुए, दूसरे राज्य में चुनाव करने चलेगी। बच्चे क्या हैं, बड़े हो जाएंगे, चूल्हे में रोटी तलेंगे, पकौड़े तलेंगे, बर्बाद ही तो होंगे। क्या है, अपने बच्चे क्या हो रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। और देश के बच्चों को झंडा दे दो, धरना प्रदर्शन करवाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, यही करवाओ। ये हमारा विश्व गुरु भारत है। ऐसे विश्व गुरु बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा। जहाँ पे गुरुओं की कोई इज्जत नहीं है, उनको ऐसे डंडों से मारा जा रहा है, उनको जेल पहुंचाया जा रहा है, ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जी सिर्फ एक सपना है, और सपने को हकीकत में बदलने के लिए जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा, गांव के स्तर में आना पड़ेगा। गांव में लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं उसको देखना होगा। वहां पे राजगद्दी में बैठ करके समस्याएं नहीं देखी जा सकती हैं। राजा को एक बार अपनी प्रजा से मिलना चाहिए, वो भी भेष बदल के आना चाहिए। अब लोग कैसे क्या हैं, यदि राजा अपने फॉर्म में आएगा तो जनता तो एडवांस हो जाएगी, सजावट कर देगी कि राजा जी आ रहे हैं। लेकिन राजा को भेष बदल के घूमना चाहिए कि हमारे देश की जनता किस परेशानी में है, उसको क्या चाहिए एक्चुअली में। ऐसे नहीं कि विश्व के विभिन्न देशों के दौरे हो रहे हैं, देश में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देश गरीबी में जूझ रहा है, और बच्चे अपनी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा देश चांद पर जाने की बात कर रहा है, पृथ्वी पर रहने की कोई वो नहीं है गुंजाइश की। पृथ्वी पर लोग कैसे रह रहे हैं, चांद पर कौन रहेगा? यहाँ तो पहले अच्छे से रहें, जब यहाँ पे अच्छे से रहेंगे तभी तो चांद पर जाने के लिए हम लोग अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन कोई कोशिश यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन क्या करोगे, गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने ऐसी ही सरकार का सिलेक्शन किया है, और सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। और लगातार एक ही सत्ता का शासन में बने रहना राजतंत्र का एक, कह सकते हैं, इशारा है। राजतंत्र का वो हावी कर देगा उस चीज के लिए। इस वजह से हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमको अपने हक मांगने होंगे। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ रखे रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से हमें अपने हक की लड़ाई के लिए सभी के साथ रेडी रहना होगा, सभी के साथ खड़े रहना होगा, और अपने हक की लड़ाई के लिए हमें सब कुछ करना होगा। अभी देखिए, आपने हाल ही में देखा होगा रेलवे का एग्जाम अब आया है, बहुत समय बाद अब कुछ रिदम में आया हुआ है। अब पता नहीं कब तक रहेगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अभी भी कुछ एग्जाम की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, एग्जाम हुए 2 साल हो चुके हैं। अब वही खेला एसएससी ने शुरू किया है। एग्जाम में पैटर्न कुछ है, क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, वेंडर सेंटर कहीं भेज रहा है, वहां पे भैंसियां बंधी हुई हैं, वहां पे कोई अता पता नहीं, पिन का अता पता नहीं, क्या क्वेश्चन आएगा कोई अता पता नहीं। तो इस वजह से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।